हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोशनी हेयर। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ जिन्होंने भी 10th की एग्जामिनेशन दे दी है। तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम 10th पास आउट हो चुके हैं, अब हमें कौन सी स्ट्रीम्स लेनी है। सबसे पहले यही दिमाग में आता है। इनफैक्ट मैंने भी जब 10th की अपनी एग्जामिनेशंस दी थी तो मेरे दिमाग में भी यही आया था कि कौन सी स्ट्रीम्स मुझे लेनी है, कौन से मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो यही मेरे दिमाग में आया था। तो आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रीम चूज़ करने में कि कौन सी स्ट्रीम्स आपके लिए बेस्ट होंगी। सो गाइज लेट्स गेट टू द वीडियो। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके दिमाग में आता होगा कि जब आप 10th पास आउट कर चुके होंगे कि 10th में हम कौन सी स्ट्रीम ले, आर्ट्स ले कि साइंस ले। इनफैक्ट मैंने भी अपने अंकल्स से, अपने फ्रेंड्स से पूछा था कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट होगी, कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए बेस्ट है जो मुझे फ्यूचर में वर्क करे। तो मैं वही आपके लिए बताने आई हूँ कि मैं कुछ आपको बताऊँगी जिससे आप पूरा फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सी बोर्ड्स आपको लेने हैं, कौन सी स्ट्रीम्स आपको लेनी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से। तो गाइज़ पहले आप ये दिमाग में रखिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि जो आप फ्यूचर में करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप इन तीनों में से आप चूज़ करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है ऑफकोर्स, तो आप आर्ट्स लीजिए। आर्ट्स में, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे चांसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आपको कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरिंग या फिर कोई जॉब आईआईटी ये सब करनी है तो आप साइंस लीजिए। और अगर आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, सीएस करनी है, सीए करनी है, तो उसके लिए आप कॉमर्स लीजिए। तो गाइस अपने फ्यूचर पॉइंट आउट को देखिए कि एग्जैक्टली आपको 3 इयर्स के बाद क्या करना है। ये नहीं कि अभी हाँ भाई साइंस बहुत हार्ड है तो वो नहीं ली, आर्ट्स ले ली या कॉमर्स ले ली, ऐसे ही साइंस ले ली बिना सोचे समझे। पापा ने बोला कि हम साइंस लो बेटा तो साइंस ले ली। नो, आपको प्रॉब्लम्स होगी। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट किया है तो उन्होंने मुझे बताया है कि मैंने इसके कहने पे उसके कहने पे स्ट्रीम्स ले ली थी तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो गाइज इनफैक्ट मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मेरे दिमाग में जो आया, जो मुझे फ्यूचर में करना है, मैं बहुत सोचती थी कि मैं कौन सी स्ट्रीम्स लूँ। जो मुझे फ्यूचर में करना था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अभी मेरा स्ट्रीम चूज़ आउट किया है। तो गाइज़ मैं भी आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगी, जो भी आप फ्यूचर में करें उस वही स्ट्रीम ले। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आईआईटीएन करना है या कुछ भी करना है, इंजीनियर डॉक्टरिंग करना है तो आप साइंस बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स करना है, अगर आपको ये फील्ड में जाना है, वो फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप 3 स्ट्रीम्स में से कोई भी चूज़ आउट कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि आपको एग्जैक्टली 3 साल के बाद, 5 इयर्स के बाद, 4 इयर्स के बाद आपको क्या करना है, या आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 3 स्ट्रीम्स में लेंगे। क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th-12th में बेसिक्स बताते हैं और ग्रेजुएशन में तो प्रीवियस स्टडीज़ होती है। तो गाइस बेसिक अगर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी तो ऑफकोर्स आप वेरी वेल परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये डिसीज़न लीजिए कि कौन सा आपको स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। किसी के बात पे मत जाइए, बस आपको अपने फ्यूचर गोल्स, अपने करियर पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है एक्चुअल में। तो उसी से आप उसकी अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम्स चूज़ करिए। ओके, किसी के भी बात पे मत जाइए। तो गाइज़ मैं भी किसी के बात पे नहीं गई थी। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था ये आर्ट्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो लेकिन मैं किसी के भी बात पे नहीं गई। जो मुझे करना चाहिए था फ्यूचर में, इनफैक्ट जो मुझे करना है मैं उसके बारे में सोचती थी कि मुझे एग्जैक्टली 3 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद क्या करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रीम अपनी चूज़ की। तो गाइज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आपको कोई नहीं बताएगा। इनफैक्ट कोई नहीं बताता है, सब ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ इसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये ले लो, इसमें कम पढ़ना पड़ेगा, वो ले लो। नहीं, आप अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग रखिए कि आपको एक्चुअल में फ्यूचर में करना क्या है, आपको किससे मनी अर्न करनी है, क्या करके आपको मनी चाहिए, कौन सी आपको जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, या कोई कुछ सेक्टर में जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करिए। ओके गाइस, तो मैं आपको यही सब बताना चाह रही थी। आपको कोई नहीं बताएगा। इनफैक्ट मुझे भी किसी ने नहीं बताया था। ये मेरे पे ये मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, इसलिए मैंने सोचा कि 10th जो भी पास आउट करता है बच्चा, उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कौन सी स्ट्रीम्स ले। तो गाइस मैंने आपको ये बताया।
थैंक यू गाइज। अच्छे से ध्यान में रख करके अपने फ्यूचर गोल्स पे ज़्यादा फोकस करके अपनी 12th अपनी इंटर कंप्लीट करिए और अपना जो स्ट्रीम है वो लीजिए जो आपको फ्यूचर में करना है। इनफैक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो भी ले सकते हैं 11th 12th में। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, गुड लक।